दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के उस रचनाकार की जिसने गांव की मिट्टी की खुशबू को शब्दों में पिरो दिया। फणीश्वर नाथ रेणु। उनकी रचनाएं न केवल गांव के जीवन को दर्शाती हैं, बल्कि आम इंसान के संघर्ष, उसकी मासूमियत और उसकी संवेदना को भी संजीव बनाती है। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं उसका नाम है परती परिकथा। एक ऐसी कहानी जो लोक कथा जैसी लगती है, लेकिन उसके भीतर छिपा है गहरा यथार्थ। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मैला आंचल ने हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यास की परंपरा शुरू की, यानी ऐसी कहानियां जो गांव के जीवन, भाषा, लोक संस्कृति और आम जन की भावनाओं को सजीव करती हैं। रेणु की खासियत यह थी कि वे कहानी नहीं लिखते थे, वे जीवन को जीते हुए शब्दों में बदल देते थे। उनके पात्र असली लगते हैं क्योंकि वे असली होते ही हैं। खेतों के मजदूर, चौपाल के बुजुर्ग, नाचने वाले, साधु, व्यापारी, सब। अब बात करते हैं परती परिकथा की। पहली बार यह कहानी फणीश्वर नाथ रेणु ने संग्रह ठेठ हिंदी में प्रकाशित हुई। नाम सुनते ही लगता है कि ये कोई परियों की कहानी होगी, लेकिन वास्तव में ये कहानी गांव के एक ऐसे भूखंड की है जिसे लोग परती कहते हैं, यानी बंजर जमीन जो किसी की नहीं होती। रेणु ने इस जमीन को मानवीय रूप दिया है और यहीं से कहानी लोक कथा जैसी बन जाती है। कहानी का आरंभ होता है एक ऐसे गांव से जहां की मिट्टी तक बोलती है। वहां एक जमीन का टुकड़ा है, परती। लोग कहते हैं इस जमीन कभी किसी की नहीं रही, लेकिन रेणु इस जमीन को मानो एक चरित्र बना देते हैं। गांव वाले इस जमीन पर खेती करने से डरते हैं। कभी कहते हैं वहां भूत है, कभी कहते हैं देवता नाराज है। कहानी धीरे धीरे अंधविश्वास, समाज की सोच, मनुष्य की लालच को उजागर करती है। फिर गांव में एक आदमी आता है, गोवर्धन। वो कहता है भूत प्रेत कुछ नहीं होते, जमीन पर मेहनत डालो, फसल जरूर उगेगी। वो उसे परती जमीन पर हल चलाने लगता है। शुरुआत में लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जमीन हरी होने लगती है, फसल लहराने लगती है और गांव वाले आश्चर्य में पड़ जाते हैं, अरे ये तो सच में उपजाऊ है। कहानी के इस मोड़ पर रेणु हमें दिखाते हैं कि कितनी बार इंसान अंधविश्वास में सच को देखने से मना कर देता है। गोवर्धन मेहनत करता है, लेकिन समाज उसके खिलाफ हो जाता है। लोग कहते हैं इसने देवता की जमीन छीन ली। फिर एक रात उसकी फसल नष्ट कर दी जाती है। पर रेणु का संदेश यही है, मेहनत और सच्चाई मिटती नहीं, चाहे लोग उसे दबा दें। अगले साल फिर कोई नया व्यक्ति वही जमीन जोतने की कोशिश करता है, यानी उम्मीद कभी मरती नहीं। परती दरअसल प्रतीक है बंजर समाज का जो मेहनत, सोच और बदलाव से डरता है। गोवर्धन वो आदमी है जो बदलाव की कोशिश करता है। इस कहानी में रेणु ने जो बात कही है वो है, समाज में बदलाव लाने व्यक्ति हमेशा अकेला होता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि वही लोग आगे चलकर समाज की सोच बदलते हैं। रेणु की भाषा यहाँ लोक गीतों जैसी है। उनकी वाक्य सीधे दिल में उतरते हैं। जैसे वो लिखते हैं, पृथ्वी माँ है जो श्रम से ही फल देती है। ये वाक्य सिर्फ जमीन की ही नहीं, जीवन की सच्चाई बताते हैं। परती परिकथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक सामाजिक दस्तावेज है जिसमें रेणु ने लोक कथा की शैली को अपनाकर वास्तविक जीवन की समस्याओं को दिखाया है, जैसे अंधविश्वास, सामाजिक स्थिरता और मेहनतकश इंसान का संघर्ष। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत से बड़ी कोई पूजा नहीं और बदलाव से डरना समाज को पिछड़ा बनाता है। इसलिए परती परिकथा को हिंदी साहित्य में आंचलिक यथार्थवाद का मिसाल माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी फणीश्वर नाथ रेणु की परती परिकथा, एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि मेहनत, सच्चाई और बदलाव की सोच ही किसी समाज को जीवित रखती है। धन्यवाद।